सुसाइड कोचिंग के बच्चे क्यों कर रहे हैं? कौन है जिम्मेदार? माता पिता, कोचिंग, सोसाइटी या फिर बच्चा खुद? आइए जानते हैं। सुसाइड, आत्महत्या, खुदकुशी ये एक अभिशाप है, एक पाप है, एक क्राइम है। ये सबको पता है। उसके बावजूद भी इस एक्सट्रीम डिसीजन पे लोग पहुंच जाते हैं और ख़ासकर आजकल स्टूडेंट इस पर पहुंच जाते हैं और ये कर लेते हैं। इसके पीछे अगर हम कारण जानना चाहें, आप अगर मुझे पूछेंगे इन चारों में से कौन से कारण है, तो ऐसा कुछ भी एक कारण नहीं है जिसके पीछे कोई बच्चा सुसाइड करता है। 100 कारण मैं आपको गिना दूंगा और उन सबको मिला के ही बच्चा इस स्टेप पे आता है कि वो एक्सट्रीम सोच लेता है कि अब मुझे अपने लाइफ का एंड कर देना चाहिए, अब यहाँ पर आगे कुछ बचा नहीं है। इन 100 कारणों को अगर मैं क्लब करूँ 10 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी लूँगा मैं इसमें एग्ज़ाम फोबिया। कोचिंग के बच्चे हम रोज़ सुन रहे हैं कि एग्ज़ाम के बाद सुसाइड कर लिया या फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले सुसाइड कर लिया। एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या हो गया था या एग्ज़ाम के एक दिन बाद क्या हो गया था कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। एग्ज़ाम में एक डर रहता है कि मेरे मार्क्स कम नहीं आ जाए। एग्ज़ाम में ये डर रहता है कि कहीं मेरे फ्रेंड से मेरे मार्क्स कम नहीं आ जाए। एग्ज़ाम के पहले ये डर रहता है कि मेरे माँ बाप जो मार्क्स में से चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेशन है उनकी, मैं उसको पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। टीचर की एक एक्सपेक्टेशन हमसे रहती है। टीचर को लगता है कि बेटा आप तो 80% डिज़र्व करते हो। ये उनके मोटिवेशनल वर्ड होते हैं, मगर वो एक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन हमारे मन में क्रिएट कर देता है कि इतने मार्क्स तो मैं लाऊंगा ही, नहीं तो टीचर में नाराज़ हो जाएंगे, मैं उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा। ये चारों फियर के बाद में एक बहुत बड़ा फियर होता है। लास्ट एग्ज़ाम में मैं मैथ्स में कम मार्क्स लाया था, कहीं मैं इस बार फिर कम मार्क्स ना ले आऊँ। ये उस फियर की तरह ही है जो बैट्समैन लास्ट मैच में खेलने गया था, बाउंसर पे आउट हो गया था, बॉलर आने के पहले ही सोच लेता है अगर बाउंसर आया तो मैं आउट हो जाऊँगा। हमने बहुत पहले एक जोक सुना है, एक आदमी जा रहा था, रास्ते में केले का छिलका मिला, उस पर गिर गया। अगले दिन जब गया तो केले के छिलके को देख के सोचा कि लगता है आज फिर गिरना पड़ेगा। सुनने में वो जोक था, मगर क्या वो जोक हम अपने यहाँ पे दोहरा नहीं रहे हैं। लास्ट एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गया था, इसलिए उस फियर से मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हो जाऊँ, ये एग्ज़ाम के पहले ही फियर चालू हो जाता है। अब इन सारे एक्सपेक्टेशन, इन सब का मदर क्या है? एक्सपेक्टेशन है। चाहे टीचर की एक्सपेक्टेशन हो, चाहे आपके फ्रेंड से ज़्यादा लाने की एक्सपेक्टेशन आपकी खुद की हो, चाहे पिछले एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए थे उससे ज़्यादा लाने की फिर एक भूख या एक एक्सपेक्टेशन नहीं हो, या फिर आपके पेरेंट्स को आपसे जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफ़िल करने की आपकी इच्छा। इन सब के पीछे कारण यही है। मगर इसका सॉल्यूशन क्या है? आप लोगों ने देखा होगा आजकल इंटरनेशनल लेवल पर भी टेंशन को कम करने के लिए काम किया जाता है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो फुटबॉल की टीम अगर जब बड़ा मैच होता है तो एक दिन पहले फुटबॉल नहीं खेलती है। क्रिकेट के प्लेयर्स जब अगले दिन बहुत टेंशन वाला मैच होता है तब एक दिन पहले क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो एक दिन पहले फुटबॉल खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, मगर क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्यों? एक दिन के लिए उस डर में मत जियो जो कल आप फेस करने वाले हो। अगर आप उस डर में जियोगे तो डरते डरते वो 24 घंटे जो निकालोगे, अगले दिन फेल होने का पूरा चांस रहेगा। जो हमारे मन में पहले से फियर है कि हम फेल नहीं हो जाए, उसका एक तरीका है, एक दिन पहले आप रिलैक्स हो जाओ। मेरे स्टूडेंट्स को एक बहुत ही सिंसियर एडवाइस है, बेटा आप लोग एक दिन पहले उस एग्ज़ाम को एक बार भूल जाओ। एग्ज़ाम जैसी चीज़ दुनिया में कुछ है ही नहीं, सोच लो। कल एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम के बाद में क्या होगा? मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, मैं कम मार्क लाऊंगा, ज़्यादा मार्क लाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम होगा और रिजल्ट आएगा, दैट्स ऑल। ना तो इसमें कोई ज़्यादा मार्क आएंगे ना कम मार्क आएंगे, जो मैंने किया था उसका रिजल्ट आएगा। इसमें कम क्यों हुए और ज़्यादा क्यों हुए एक बार उसको भूल जाओ। एक दिन पहले रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई मत करो। सुबह उठ के 1 घंटा 2 घंटा रिवीजन कर लिया, पढ़ाई कर ली, उसके बाद रिलैक्स। आपके मनपसंद गाने सुनो, आपके मनपसंद लोगों से बातें करो। आपके फादर मदर से अगर बात करते हो तो ऐसी बातें करो जो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं हो। आपके टीचर से डाउट पूछने का सारा काम छोड़ दो। जब पूरे साल डाउट पूछ के क्लियर कर लिया तो आज पूछ के क्या करना है? हम एक दिन पहले नेट प्रैक्टिस करके कल मैच नहीं जीत सकते हैं। हमने पूरे साल मैच खिला था इसलिए हम कल जीतेंगे। तो अब छोड़ दो, उन सबको अब छोड़ दो। जो आपको करना था आपने कर लिया। एक चीज़ ये दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी चीज़ आप दिमाग में बैठाइए,
हमें एग्ज़ाम में पास होने के लिए पढ़ना ही नहीं है। भाड़ में गया वो एग्ज़ाम। हमें जो पढ़ाई करनी है वो इसलिए करनी है कि मुझे वो चैप्टर समझना है। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो कल मुझे ये चैप्टर समझ के उस मैकेनिज़्म को यूज़ करके कुछ बनाना है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो उस चैप्टर को समझ के मुझे किसी का इलाज करना है। तो मुझे वो चैप्टर समझना है, इसलिए मुझे पढ़ना है। इस एग्ज़ाम को पास करना ना करना एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, वो एक बहुत छोटा सा पड़ाव है, उसको हमें पार करना है। और जब हम समझने लग जाएंगे चैप्टर्स को, या जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसको हम समझने लग जाएंगे, तो फिर एग्ज़ाम तो बहुत छोटी चीज़ रह जाएगी। हम उस छोटी चीज़ के चक्कर में बड़ी चीज़ को खो रहे हैं। हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ के पास होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको एक बार भूल जाओ। और एक बात एकदम याद रखिए, अगर मैं एक मैच में खेलते हैं, मैं एग्जांपल क्रिकेट से इसलिए दे रहा हूँ कि आज क्रिकेट में सब लोग क्रिकेट देखते हैं, तो एग्जांपल बहुत जल्दी समझ में आता है। अब अगर मैं एक मैच खेलते हैं और हमें पता है कि वो अगली बॉल बाउंसर डालेगा और बाउंसर पे आउट हो गए, अगला मैच हम खेलने जाएंगे तो हम उसका एक्शन देख के समझ जाएंगे कि ये बाउंसर आने वाला है। हम पहले से तैयार हो जाएंगे, पहले से तैयार होकर हम शॉट मारेंगे। क्या होगा, पिछले मैच से हमने क्या किया, हम आउट हो गए थे बाउंसर पे, उससे हमें क्या मिला, लेसन मिलने से हमने इस बार क्या किया, उसको यूज़ किया और हम जीत गए। तो लाइफ में या एग्ज़ाम में सक्सेस और फेलियर कुछ भी नहीं है। हम एक एग्ज़ाम लिखते हैं, उसका रिज़ल्ट आएगा, उसका रिज़ल्ट या तो अच्छा आ जाएगा, और अगर अच्छा नहीं आया तो हम सीख जाएंगे अगली बार अच्छा कैसे लाना है। देयर इज़ नो फेलियर इन लाइफ में कभी कुछ फेलियर होता ही नहीं है, हर बार सक्सेस होती है। इस बार ये सक्सेस हो गई कि मैं 75% मार्क ले आया, और अगर 75% नहीं लाया तो ये सक्सेस हो गई कि अगली बार 75% कैसे लाना है वो मैं सीख गया। तो इट इज़ लेसन। तो बेटा ये सक्सेस और फेलियर को भूल जाओ। देयर इज़ नो फेलियर इन लाइफ, इट इज़ सक्सेस और लेसन लो, आगे बढ़ो। ये सिर्फ एक रिज़ल्ट है और कुछ भी नहीं है। थैंक यू।